हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर बैठकर आप जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इस जो लेक्चर नंबर 5 है, इसके पहले मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये 9th क्लास का लेक्चर 5 है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ज़्यादा कहना चाहिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए इनको हम कह सकते हैं क्योंकि आगे जो इसका जो लेक्चर नंबर 6 रहेगा, इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 6 रहेगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि उसमें जो आपकी इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे यूजिंग द ग्राफिकल मेथड ड्राइव द इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस को एस से शो करेंगे और टाइम को टी से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। अब पहली बात तो यूनिफॉर्म मोशन आपको नहीं पता। जिन बच्चों ने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की क्लास अटेम्प्ट नहीं करी है, क्लास नंबर 2, तो सबसे पहले तो क्लास 2 अटेम्प्ट करें, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी ताकि जो है आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली है क्या। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया गया था कि सेम टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर होती है तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो हमने ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। वाई एक्सिस को हमने डिस्टेंस से डिनोट किया है और जो है एक्स एक्सिस को टाइम से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि T1 में S1 डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम T1 में S1 डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम T2 में S2 डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगी वो क्या होता है, चेंज इन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, मतलब जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट। तो S2 माइनस ये चेंज इन अपॉन टाइम T1 माइनस T2 इट्स कॉल्ड द वेलोसिटी। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन इज स्पीड यूनिट जीरो एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ से जो है ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ रहा है ना बात, क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर, समझ रहा है ना। अब हम यहाँ पे जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल कवर ना हो। मतलब टाइम T1 में अलग डिस्टेंस, टाइम T2 में अलग डिस्टेंस। समझ रहे हैं ना बात को, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, वो किस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दो तरीके से चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं। एक तो कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट द एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक है डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड है और ये क्या है, डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक्सेलरेटेड मतलब जब हम क्या करते हैं, अपनी मोशन जो है इंक्रीज होता है और यहाँ पे जब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरीके से होता है, एक तो एक्सेलरेटेड होता है और एक डी एक्सेलरेटेड होता है, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर तौर पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब बॉडी काय में हो, रेस्ट में हो, क्या हो, रेस्ट में हो। देखो डिस्टेंस उसने कवर करी यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो टाइम T1 पे भी उसी पॉइंट पे, टाइम T2 पे भी उसी पॉइंट पे, टाइम T3 अगर लें तो उसी पॉइंट पे होगी और T4 लें तो उसी टाइम पे होगी, T3 T4। तो मतलब हर एक पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि वो उसी, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, उसके जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, जहाँ है सो वहाँ है। मतलब बॉडी अब इस कंडीशन में कायम हुई, रेस्ट में। तो आप सीधे तौर पर आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं।
तो यहाँ से v इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस। अब ये एस टू माइनस एस वन है जो वो जीरो है, एस टू माइनस एस वन क्या है जीरो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। एस टू माइनस एस वन अगर देखें तो एस टू एस वन के इक्वल है, तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। समझ पा रहे हैं ना आप सभी लोग। तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू जो है चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं समझने का, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। पहली कंडीशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। यहाँ पे क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब लेकिन हर एक उसमें यूनिफॉर्म मोशन है तो भैया वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में t1 टाइम में यहाँ से यहाँ, ठीक है, दूसरे टाइम तो उतने ही टाइम में v1 v2 यहाँ से, तो v1 और v2 कैसे हैं, सेम है, बराबर है। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो अपॉन टी टू माइनस, तो एक्सेलरेटेड जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात होती तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों। क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्लियर तौर पे समझ में आ पा रहा है ना। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ग्राफ भी आपको बनाने आ सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और ड्राइव द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी ड्राइव करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात आए किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अभी सीधा कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन अकेला था, एक्सेलरेटेड नहीं था। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं v2 यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, v1 यहाँ टाइम t1 यहाँ टाइम t2। तो यहाँ जो ए होगा वो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी द इक्वल इंक्रीजेस। मतलब यहाँ से हम देखें इक्वल इंक्रीजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही ना, आप देख पा रहे हैं इतना, तो थ्रू द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, ठीक है। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको पूरे डायग्राम ड्रॉ करके आपको ग्रुप में सेंड करने हैं, ठीक है ना, ताकि जो है चीज़ें आपसे बन पाएँ। अब आगे हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्लियर तौर पर जैसे पहले t1 के लिए v1 यहाँ पे एक्सेलरेटेड a1, यहाँ से a2 तो कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। तो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से जो है आप यहाँ देखें, देखो यहाँ से t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 माइनस t3, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 माइनस t3 है, t2 माइनस t3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ से v2 माइनस v1 डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये वैल्यू इसकी इक्वल नहीं होगी, ये वैल्यू इसकी इक्वल नहीं होगी। तो मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है a2 और a1 की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी, और इक्वल नहीं होगी इसका मतलब जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली मोशन है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और डायग्राम कैसा बनेगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग। अब डी एक्सेलरेट, अभी देखो एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, अब डी एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अभी एक्सेलरेशन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था, अब डी एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, मतलब पहले वैल्यू ऊपर है फिर नीचे। तो इस तरीके से वही चीज़ कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू t2 माइनस, तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आ जाएगा, जैसे अभी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था, अब डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आ जाएगा। यहाँ से a1 डज नॉट इक्वल टू a2 हो जाएगा। जैसे अलग अलग इंटरवल v1 v2 v3 टाइम t1, ठीक है। तो अलग अलग उसमें इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं जो कि इक्वल नहीं है, उनका डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन भी कैसा नहीं होगा, इक्वल नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग। देखो ध्यान से आपको डायग्राम्स ड्रॉ कर करके देखने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है मेन चीज़ वो डायग्राम है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आपको जो समझाया जा रहा है मेन डायग्राम को समझाना है, ठीक है।
अब यहाँ हमें याद क्या करना है, द एरिया ऑफ एनक्लोज बिटवीन द टू टाइम इंटरवल्स T2 माइनस T1 इन VT ग्राफ इज रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। ये याद रखना है आपको, ये चीज़ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। मतलब ये जो एरिया है दो टाइम इंटरवल के बीच का, ये किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ध्यान देना दोस्तों, काय को शो करता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। टोटल एरिया जो शो करता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, पूरे टोटल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू टाइम इंटरवल T1 T2। तो यहाँ से जो एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू टाइम इंटरवल्स T2 माइनस T1 इन द ग्राफ इज रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। मतलब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ध्यान रहे दोस्तों, किसको शो करता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिटवीन T2 एंड T1 टाइम इंटरवल क्या होगा यहाँ से टोटल, तो एरिया ऑफ ABC का एरिया और एरिया ऑफ ACDE। मतलब ये दो एरियाज हम देख पा रहे हैं, एक तो ये ऊपर ट्राइंगल, समझ रहे ना, एक ट्राइंगल, और यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे जो है एक रेक्टेंगल आप देख रहे हैं। तो दो चीज़ें हो रही हैं, तो दोनों के एरिया को क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो एरिया हाफ ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है भाई, V2 माइनस V1 ना, ये डिस्टेंस जो हुई वो V2 माइनस V1 है ना, और ये जो है T2 माइनस T1 हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ से बेस क्या है, यहाँ से V1 है, और जो है ये कितना है, T2 माइनस T1 है। यहाँ एक बार फिर से समझना, यहाँ बेस हाफ, तो बेस देखो टोटल V2 है, यहाँ V1, तो V2 माइनस V1 हुआ, बिल्कुल हुआ, हाफ ऑफ V2 माइनस V1। और यहाँ ये टोटल T2 है और ये T1, तो यहाँ से यहाँ तक का T2 माइनस T1 हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ से क्या है, इसके लिए अब ट्राइंगल के लिए समझना बात को, यहाँ इसकी बात हो रही है, सेम चीज़ इसमें आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस V1 हो जाएगा, और ये हाइट यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ में T2 माइनस T1 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हम टोटल एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक एग्जाम्पल दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन ST ग्राफ विच इज़ द फॉलोइंग बॉडी A and B विल मूव फास्टर। मूव फास्टर कौन है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ये कवर कर रहा है ना, ए ज़्यादा कवर कर रहा है। यहाँ पे यहाँ अगर देखें तो ए ज़्यादा कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है कम टाइम में, तो इसका मतलब जो VA होगा वो फास्टर होगा, VA इज़ ग्रेटर देन VB होगा, VA इज़ ग्रेटर देन VB हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इस तरीके से डायग्राम बना के, तो आप लोगों से ये बनना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको लेक्चर देखना है, ताकि जो आने वाला लेक्चर रहेगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।